आप लोगों को सबको अपनी शीट्स मिल गई, चेक करके, एक्सेप्ट पलक। आप सभी लोगों को अपनी शीट्स मिल गई हैं? हाँ जी भैया। यस। गलतियां देख ली अपनी कहां पर करी है, मैंने लिख दिया था गलती यहाँ पे करी है, और फिर मैंने आंसर शीट्स भी, मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स भी भेज दिए थे इनको। सुनिए, हम एडमिशन में रेशियोज पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एडमिशन में रेशियोज, ठीक है। हमने उसका केस फर्स्ट खत्म किया था पहले। केस फर्स्ट में क्या था कि न्यू पार्टनर एडमिट हुआ था फर्म में, लेकिन ये नहीं बता रखा था कि उसके आने पे ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वहां पर हमने अजम्पशन ली थी कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस किस रेशियो में करेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। हमने ये अजम्पशन ली थी। आइए अब हम चलते हैं केस सेकंड की तरफ। When sacrifice made by old partners is given in question. अब की बार आपको बता रखा होगा कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। जैसे कि मैंने उसमें फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि दो पार्टनर हैं सी एंड डी, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। उन्होंने ए को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/10 शेयर के लिए। ए को एडमिट किया 1/10 शेयर के लिए, ठीक है। और वो लिखते हैं ए एक्वायर द शेयर फ्रॉम सी एंड डी इक्वल, ठीक है। लिखते क्या है, ए ने एक्वायर करा है शेयर किससे, सी और डी से, इक्वल। आधा ए ने लिया है सी से और आधा लिया है डी से। तो सी सॉरी ए एक्वायर फ्रॉम सी, ए ने सी से कितना एक्वायर किया, 1/10 का हाफ, मतलब 1/20, 1/10 का हाफ, दैट मीन्स 1/20। ए ने एक्वायर करा किससे, डी से कितना, 1/10 का हाफ, दैट इज कॉल्ड 1/20, ठीक है। ए ने आधा शेयर किससे लिया है, सी से। ए कितने शेयर के लिए आया, 1/10 के लिए। आधा का मतलब है हाफ, हाफ किससे लिया, सी से, और हाफ किससे लिया, डी से, ठीक है। सो द न्यू पीएसआर इज, अगर बात करें सी की, तो सी का पहले शेयर था 3/5, उसमें से 1/20 कौन ले गया, ए। डी का शेयर पहले कितना था, 2/5, उसमें 1/20 कौन ले गया, डी। और ए कितने के लिए आया, 1/10 के लिए। 20 एलसीएम लेंगे, 5 4 20, 4 3 12, 12 minus 1, दैट कॉल 11/20, ठीक है। 5 4 20, 4 2 जा 8, minus 1, 7/20। और 1/10, 1/10 का आपको रेसिप्रोकल हमेशा क्या करना होता है, सेम करना होता है। 1/10 को 20 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रेशियो कितना आ गया, 11 7 और समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। हाँ जी भवी, आ गया।
किस हमने ए को एडमिट किया था कितने शेयर के लिए? ए को 1/10 1/10 के लिए, और वो किससे एक्वायर कर रहा है अपना शेयर? सी और डी से, हाफ हाफ। COD से। ठीक है, आइए एक नया एग्जांपल करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं, सेकेंड एग्जांपल इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5:3। ठीक है, और सी को एडमिट कर रहे हैं 2/7 शेयर के लिए। सी को एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए? 2/7 शेयर के लिए। और क्या लिखता है? he acquired his share from A and B in 2:1। ठीक है, तो अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर क्या कह रहा है कि सी को एडमिट किया गया कितने शेयर के लिए? 2/7 शेयर के लिए। ठीक है, और जो सी है वो अपना शेयर किससे लेगा? ए और बी से लेगा। किस रेशियो में लेगा? 2:1 में लेगा। ठीक है, तो अब इसको हमें सोल्व करना है। तो पहले बताइए, सी एक्वायर फ्रॉम ए और सी एक्वायर फ्रॉम बी। सी एक्वायर करेगा किससे? ए से, और सी एक्वायर करेगा किससे? बी से। सी कितने के लिए आ रहा है? 2/7 के लिए। ए से कितना एक्वायर करेगा बताओ? 2/3। 2:1 में कर रहे हैं ना, तो 2/3। और इससे कितना करेगा? 1/3। 4/21 और 2/21। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकालने के लिए ए का शेयर था 5/8 माइनस 4/21। बी का रेशियो था 3/8 माइनस 2/21। और सी कितने के लिए आया? 2/7 के लिए आया। अब इसको सॉल्व करना है। मैंने ले लिया एलसीएम 168। ठीक है, 821 जा 21 5 जा कितना होगा फिर? 105। 21 8 जा 8 4 जा 32। कितना बचा? 70। 73 बाय 168। इधर भी 168 एलसीएम। 821 जा 21 3 जा 63। 21 8 जा 8 जा 60। 47 बाय 168। ठीक है, और 7 की मल्टीप्लाई किससे करें? 168 आ जाए। ट्वेंटी फोर। बिल्कुल 24। 48 बाय 168। तो रेशियो कितना आ गया? 73, 47 और क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, नो सर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर।
आइए एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए और बी पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:1। ठीक है, सी को एडमिट करा इन्होंने, एडमिट इन द फॉर्म and he acquired 2/5 share from A and 2/7 share from B। अब क्या फ्रैक्शंस में दे रखा है, ये नहीं बताया सी कितने के लिए एडमिट हो रहा है, ये बताया है कि ये 2/5 तो किससे ले रहा है, ए से, और 2/7 किससे ले रहा है, बी से। आइए ए का पहले शेयर था 2/3, उसमें 2/5 कौन ले गया, सी ले गया। 5 3 15, 3 5 5 10, 5 3 3 2 6, 4/15। बी 1/3 था, उसमें से 2/7 कौन ले गया, सी। 7 3 21, 3 7 7 3 सी कितने के लिए आया था, 2/5 प्लस 2/7, 7 5 35, 5 7 7 40, 7 5 5 10, 24/35। अब आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे जो रेशियो हैं उनके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। सारे डिनोमिनेटर को सेम बनाना है आपने। सारे डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएंगे बताइए, मल्टीप्लाई करने, किससे करें, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करें, किसकी, जो भी कॉमन हो। क्या अगर 50 इसकी मल्टीप्लाई 14 में की जाए, 14 4 जा कितना होगा, 210। 56/210, और इसकी मल्टीप्लाई किससे की जाए, 10 से, तो 10/210, और इसकी मल्टीप्लाई किससे की जाए, 6 से, 144 144 डिवाइड बाय 210। तो रेशियो कितना आ गया, 56 10 और 140। क्लियर है, फ्रैक्शंस में दे रखा था कि वो 2/5 शेयर किससे ले रहा है, ए से, और 2/7 शेयर किससे ले रहा है, बी से। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बता दो। कर दो रफ। यस सर। आइए मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट ए और बी पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2। सी को एडमिट किया गया, ठीक है, उसमें लिखता है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर
in favor of C. तो लिखता है B surrender 2/5 of his share in favor of C. अब की बार आपको ये नहीं बताया कि C कितने के लिए एडमिट हो रहा है, और साथ साथ ये भी नहीं बताया कि C किससे कितना एक्वायर कर रहा है। अब की बार आपको ये बताया गया है कि पुराने पार्टनर अपना कितना शेयर सरेंडर कर रहे हैं, किसको? न्यू पार्टनर को। ठीक है, अपना कितना शेयर सरेंडर कर रहे हैं नए पार्टनर को। इसमें ये तो बताया गया है कि ओल्ड पार्टनर्स अपना कितना कितना शेयर सरेंडर कर रहे हैं, कितना कितना शेयर उसको दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि सी कितने के लिए एडमिट हो रहा है, सी किससे कितना एक्वायर कर रहा है, ये नहीं बताया गया। तो इस केस में यहां पर लिखा गया ऑफ हिज शेयर, दिख रहा हो तो इस केस में आपको किस तरीके से काम करना है, सुनिएगा। लिखा यहां पर ए सरेंडर्स टू सी अपने शेयर का, अपना शेयर कितना है ए का 3/5, अपने शेयर का 1/5, दैट मींस 3/25। ए अपने शेयर का 1/5 किसको दे रहा है? सी को। बी सरेंडर टू सी अपने शेयर का 2/5, 2/5 इसका शेयर, उसका 2/5, 4/25। अब निकालेंगे न्यू रेशियो। ए का शेयर था 3/5, उसमें से 3/25 किसको दे दिया? सी को। बी का शेयर था 2/5, उसमें से 4/25 किसको दे दिया? सी को। और सी कितने शेयर के लिए आया? 3/25 प्लस 4/20। 5 5 जा 5 जा 15, 15 minus 3 12/25। 5 5 जा 5 जा 10, 10 minus 4 6/25 और 7/25। रेशियो कितना आ गया? 12 6 7। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो आपको ऑफ और फ्रॉम का बहुत ख्याल रख के चलना है, ठीक है। वो मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताया था कि ऑफ और फ्रॉम दोनों डिफरेंट चीजें हैं। फ्रॉम का मतलब तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, और ऑफ के अंदर पहले आपको शेयर निकालना पड़ेगा, देन यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम द ओल्ड रेशियो। कोई डाउट है? कल सबसे ज्यादा किसके मार्क्स आए थे? सबसे ज्यादा शिवालिक और तुम्हारे। मार्क्स को ध्यान में मत रखो, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना शुरू कर दो। हाँ। क्योंकि जब हम क्वेश्चन केयरफुली नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन में गलती होने की संभावनाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, इतनी ज्यादा मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आइए एक केस नंबर 3 पे लेके चलता हूं, उसके बाद में आपको। इसे रफ कर दूं? केस नंबर 3। When sacrifice made by old partners is not given in question, but one of the old partner remains
हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब समझ लेंगे कि आपको ये नहीं बता रखा कि ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आपको पता था हम क्या करते थे, अगर ऐसा केस आता है तो हम क्या मानते हैं कि वो अपने ओल्ड रेशियो में ही क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में कंडीशन ऐड कर दी गई है, आपको लिख रहा है वो कि ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में केवल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसमें से एक पार्टनर, क्या कंडीशन डाली, एक पार्टनर कह रहा है कि मैं अपना शेयर नहीं बदलूंगा किसी के आने पे। ये वो वाली बात है कि मान लीजिए घर के अंदर कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर, ठीक है। आपके घर में एक मेंबर और आ गया, आपको कोई रिलेटिव आ गया। अब जो भी 3 मेंबर के लिए खाना बना हुआ है वो थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना चाहिए सबको। किसको थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस कौन करे, मान लीजिए 12 चपातीज बनी हुई है, 4 चपातीज फॉर ईच मेंबर। तो आप एक एक चपाती तीनों मेंबर किसको सेक्रीफाइस करना चाहिए, जो नया मेंबर आया है। लेकिन इन 3 मेंबर में से एक मेंबर कह रहा है, जिद्दी है वो मेंबर, जिद्दी एकदम, वो कह रहा है मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मुझे अपनी 4 चपाती ही चाहिए, मैं तो अपने पास 4 ही रखूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो उस केस में सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, 2 मेंबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये वो कंडीशन है। आप कंडीशन समझ में आई? आ गई। ये कंडीशन ये है। कई बार आपने देखा भी होगा घर के अंदर कुछ जिद्दी इंसान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों की एज वाले बच्चे होते हैं, वो जिद्दी होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर पे कौन आया कौन नहीं आया। वो कहते हैं नहीं, हम तो जो चीज हमें चाहिए वो चाहिए, हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। हु इज आदित्य शर्मा? ऐश्वर्या। इस टाइम क्लास ज्वाइन कर दी है? उससे हो नहीं रही थी, वो काफी देर से ट्राई कर रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई? कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा, आज रिकॉर्डेड अपलोड। सुनिए, आपको मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे कि आपके घर के अंदर 3 मेंबर हैं पहले से, ठीक है। आपके घर में कोई आपका रिलेटिव आ गया, कोई एक मेंबर, तो जो 3 मेंबर के लिए खाना बना हुआ है वो आपको थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसको? जो एक रिलेटिव आया उसको। लेकिन आपके 3 मेंबर में से एक मेंबर ऐसा है जो बिल्कुल ही जिद्दी किस्म का इंसान है, बिल्कुल ही जिद्दी। वो कह रहा है मैं कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मैं किसी को अपना कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने देखा है वैसे कभी घर के अंदर किसी के? है बेटा, देखा है नहीं देखा? बता दो, तुम तो ऐसे मरे थे कभी तुमने ना करी लिया कर। एक्स वाई जेड का रेशियो है 2:1। सारे इतने सीधे बन रहे हैं जैसे किसी ने कोई हरकत कभी करी ना हो। अब इन्होंने ए को एडमिट करा, कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। तो जेड ने कहा, जेड सेज he retained his original share। मतलब सपोज दैट, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए ये प्रॉफिट है, सुनिएगा ध्यान से, ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट अभी तक 3 बंदों को भेटता है। किसको? एक्स को, वाई को और जेड को। एक्स को 2 मिलता है, वाई को 2 मिलता है और जेड को 1 मिलता है। ऐसी है, 2:1 रेशियो है।
अब समझिए, प्रॉफिट तो यही का यही है, प्रॉफिट में तो कोई चेंज नहीं आया, प्रॉफिट तो यही का यही है। लेकिन आपके फर्म के अंदर एक प्राणी आया जिसका नाम है ए, जिसने कहा मैं 1/6 शेयर लूंगा। तो अगर ये 1/6 लेगा तो हम क्या करते थे, जो बचा हुआ प्रॉफिट होता था वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जेड भी अड़ गया। जेड कहता है मैं भी अपना शेयर नहीं बदलूंगा, मैं अपना शेयर 1/5 रखूंगा, मैं अपना शेयर नहीं बदलूंगा, मैं शेयर अपना 1/5 ही रखूंगा। तो जो अब ये प्रॉफिट बचा है, अब ये जो प्रॉफिट बचा है वो किसके लिए बचा है, एक्स एंड वाई के लिए। वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1/1, मतलब 2/2 का मतलब हो गया 1/1। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? यस सर। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सपोज दैट हम लिखते हैं, लेट्स से प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। सो शेयर ऑफ ए एंड जेड, ये ए ने भी अपना शेयर फिक्स कर रखा है, जेड ने भी अपना फिक्स कर रखा है। कितना हो गया इनका शेयर, 1/5 प्लस 1/6, 6 5 का 30, 5 6 जा 6 5 जा 11/30। So remaining share is 1 minus 11/30। That means remaining share कितना बचा, 19/30। अब आप निकालोगे न्यू रेशियो। ए का शेयर कितना था, 2/5 या 2/4 लेंगे, जल्दी बताओ। 2/5 लेंगे या 2/4 लेंगे? 2/4। हाँ, क्योंकि जेड ने अपने आप को हटा लिया। जेड ने कहा मैं तो अलग हूं, फिक्स हो गया। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा था वो किसके अंदर बटेगा, एक्स और वाई में। इसमें बचेगा तो कितना आएगा, ये बी का कितना आएगा, 2/4 इंटू 19/30। सी का, सी कितने के लिए है, 1/, सी तो है ही नहीं, एक्स वाई जेड है, 1/5 है। और ए कितने के लिए आया, 1/6 के लिए। इसको हम काट सकते हैं 1/2, 1/2 तो ये हो जाएगा 19/60, 19/60। अब हमने 60 करना है डिनोमिनेटर में दोनों तरफ, तो 5 12 जा 60 और 6 10 जा 60, तो रेशियो कितनी आ गई, 19 19 12 और समझ में आई आपको बात? आ गई। कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिए। नहीं। यहां पर हमारे रेशियो के केसेस हो गए खत्म। अब हमें करने हैं रेशियोज के क्वेश्चन। तो आपको मैंने शायद बुक सेंड करी थी ना इसकी भी बना के? नहीं। क्या बात कर रहे हो, नहीं करी? अच्छा, आप लोगों के पास बुक है अपनी? हाँ जी सर। ठीक है, तो अभी मैं कर दूंगा आज सेंड। ऐसा हो नहीं सकता, वैसे मैं बनाई हुई है इसकी बुक भी। तो आप एक काम कीजिए, अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसी में से देखिएगा, ठीक है? बुक ही करा रहा हूँ क्वेश्चन, और मैं इस पे भेज दूंगा, भेज ही देता हूँ, मतलब अभी सेंड कर देता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा, पीडीएफ फाइल है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1, लिखता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है,
जिनका रेशियो है 5:3:2, जिनका रेशियो कितना है 5:3:2, एडमिट किया है इसने ए को, एडमिट फॉर 1/5 शेयर। आपको न्यू पीएसआर निकालना है, जल्दी से निकाल के दिखाइए। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जल्दी निकाल के बताइए कितना। सर 532 दे रखा है एक्सवाइजेड जी का। जी जी 5:3:2, 5:3:2। सर 20:12:8। इसको काट लो, कट जाएगा ये। अच्छा 5:3:2। 10,645. कितना आ रहा है बेटा? 10,645. 10,645। और किसका क्या है? चलो एक बार निकाल लेते हैं जिनका नहीं आ रहा। लेट्स से प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, सो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 minus 1/5, that means 4/5. So new ratio x, x का रेशियो कितना था 5/10, 5/10 into 4/5, y का था 3/10 into 4/5, z का था 2/10 और a आया था 1/5 के डिनोमिनेटर में 5 कर दो 10 से मल्टीप्लाई, तो रेशियो आ गया 20, 12, 8 और 10। इसको आप काट दीजिए, 2 10 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 10,645। The correct answer is 10,645। आप लोगों ने सॉल्व नहीं करा, किसी और ने? कर लिया सर। यही आया है? सर हाँ जी सर। श्योर हो ना सब, सबको समझ में आ गई बात? हाँ भैया। ठीक है, हाँ जी सर। आइए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, दो पार्टनर है रवि और मुकेश। दो पार्टनर है कौन कौन? रवि और मुकेश, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। इन्होंने एडमिट करा किसको? अशोक को। और कह रहे हैं अशोक he acquired 3/7 share from Ravi and 2/7 share from Mukesh। करिए सॉल्व। अभी अभी आज ही सिखाया है, तो आज ही सिखाया है मैंने कैसे करना है, ये थोड़ी देर पहले ही सिखाया है। कहते हैं अशोक एडमिट हुआ और वो कह रहा है कि 3/7 शेयर किससे लूंगा? रवि से, और 2/7 शेयर किससे लूंगा? मुकेश से। करिए आप, मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं।
सर 19,150 19,150 देख लेते हैं। मेरा तो 19,150. हाँ, 19 सभी का यही आ रहा 19,150। हाँ जी, देखो कैसे हुआ। 7/10 शेयर था रवि का, 3/10 शेयर था मुकेश का, उसमें से 2/7 सॉरी 3/7 कौन ले गया? अशोक। तो मैंने माइनस कर दिया कितना? 3/7। इसमें से ले गया 2/7। मुकेश से अशोक ने कितना लिया? 2/7। तो इसमें से माइनस किया मैंने 2/7 और अशोक कितने के लिए आया? 3/7 और 2/7, टोटल हो गया 5/7। 5/7 कर दिया। ठीक है, अब सुनिए, एलसीएम दिया 70। 10 7 जा 70, 7 7 जा 49, 7 10 जा 70, 7 3 जा 30। ठीक है, तो 10 दिया 30, तो कितना आ गया? 19/20। ऐसे यहाँ पर 10 7 जा 70, 7 3 जा 21, 7 10 जा 20 70, तो 10 2 जा 20, तो कितना बचा? 1/70। और ये आया था 5/7 के लिए। बेस सेम करने के लिए मैंने क्या करा? इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी 10 से। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी पलक, क्वेश्चन हुआ नहीं है वाला? सर हो गया, लेकिन बस लास्ट वाला पॉइंट रह रहा था। ऐश्वर्या, सर मेरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था, मैं लेट आई थी इस वजह से मेरे से नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया? बस तो नहीं आया होगा, मैंने बहुत Yes. जल्दी बता दिया। तो थोड़ा थोड़ा आया है। क्लास दे भेज दूंगा तो समझ में आ जाएगा। खुश? हाँ जी सर, आ गया। तो तभी पहले क्यों नहीं हो जाता तुम्हारा? हाँ सर अशोक वाला रह गया था बस। अच्छा, सुनिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है? वैसे तो क्लास खत्म होने वाली है, मैं आपको ये फाइल सेंड करूंगा, तो देखना क्वेश्चन करके तो ट्राई करना। ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 7:5। लिखिए अपनी कॉपी में, ए और बी का रेशियो कितना है? 7:5। सी को एडमिट कर रहे हैं 1/6 शेयर के लिए,